तोड़ा, उसे अब करारा जवाब भारत की ओर से मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस सामने आया है। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सीमा पार से एक बार फिर से सीज फायर टूटा। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों और मोर्टार से फायरिंग की है। भारतीय सेना ने भी इस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया। गौरतलब है कि अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बैसरन वैली में 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव से बदला लिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच तनाव के बाद सीज फायर पर सहमति बनी थी और इसके बाद से बॉर्डर पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई सामने नहीं आई। अब फिर से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद एलओसी पर भारतीय सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट हैं। तो वहीं अब पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिलेगा। अब ये करारा जवाब किस रूप में होगा, इसे लेकर चर्चा चारों ओर शुरू हो गई है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में। चर्चा की शुरुआत त्यागी साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं और बॉर्डर पर एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, क्या अब ये माना जाए कि पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिलेगा? देखिए फ्रेंड, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर प्रतिष्ठित चैनल पे, और वो भी प्रफुल्ल बख्शी जी के साथ। दो बात। पहली तो ये कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये कह दिया था कि अब अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा, यानी कि वहां से सीज फायर का उल्लंघन का मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ टेरर, तो हमने कहा था कि एक्ट ऑफ टेरर अगर होगा तो उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। इतना ही नहीं, हमने ये भी कह दिया था कि इसके बाद हम टेररिज्म में और उन टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली वहां की आईएसआई और आर्मी में कोई फर्क नहीं समझेंगे। यानी कि जो फायर अगर फौज की तरफ से आ रहा है या कुछ आतंकियों ने किया है, उन दोनों में हम फर्क नहीं समझेंगे। तो अगर ये वाकई उसका उल्लंघन हुआ है तो फिर ये एक्ट ऑफ वार है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इंडियन आर्मी ने अभी तक इसको हालांकि जवाब तो दिया है, लेकिन इसको सीज फायर का उल्लंघन नहीं बताया है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कारण है, क्या रीजन है कि इट हैज नॉट बीन सो फार ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज ए सीज फायर का उल्लंघन। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, इस समय पाकिस्तान की तरफ से अगर ये फायरिंग हुई है, अभी इसमें भी गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ये फायरिंग हुई है तो ये भी हो सकता है कि ये फायरिंग कुछ उन लोगों ने खास तौर से इस सिचुएशन को भड़काने के लिए जो इस समय चल रही है कर दी हो, एक षड्यंत्र के तहत खास तौर पे पाकिस्तान की आर्मी ने ना की हो, क्योंकि वो तो डरे हुए बैठे हैं। उनका तो हालत इसलिए खराब है कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे सरक्रीक में तो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर तुम बिल्डअप करोगे तो याद रखो कराची का रास्ता सरक्रीक से जाता है। जब वो लोंगेवाला में गए तो उन्होंने ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो होगा उसमें नई चीजें इंडक्ट होंगी, जैसे भैरव बटालियन या आशी प्लाटून जो क्विक रिएक्शन बटालियन है और ड्रोन की है। और जब अब ये जो एक्सरसाइज चल रही है त्रिशूल थार शक्ति के बाद, इस त्रिशूल में जिसमें नेवी आर्मी एयरफोर्स तीनों है और राजस्थान और गुजरात के ऊपर है, इससे तो पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। क्योंकि न केवल ये एक्सरसाइज, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम आप सब जानते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और अब तो तालिबान भी उसके अगेंस्ट है। तो ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जरूरत करेगा सीज फायर को तोड़ने की।
अब इसमें जी एक बात और हो सकती है, जी कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी की कमर और दीवार के बीच में जगह नहीं बचती, तब वो रिटेलिएट करता है। जी यानी ये हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी, जिसके पास अब मुंह दिखाने की जगह नहीं है, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे में कोई शरारत बॉर्डर के ऊपर इसलिए करे कि वो अपनी इंटरनल डोमेस्टिक को फेस नहीं कर पा रहा है। अब आई डू नॉट नो इनमें से कौन सा रीजन है, पर इतना जरूर है, जो कुछ हमको जानकारी मिली है, कि बिफिटिंग रिप्लाई हैज बीन गिवन। बैक जी टू यू। जी जी प्रफुल्ल सर, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा इस सीज फायर का उल्लंघन किया गया, क्या सर यहाँ पर ये माना जाए कि पाकिस्तान जो है भारत को उकसाना चाहता है? थैंक यू वेरी मच आपके चैनल में। और सबसे बड़ी बात है कि जब कर्नल टीपी त्यागी के साथ हम आते हैं तो हमारी मुंह की बातें छीन लेते हैं वो। जी पर यही तो बड़ी बात है, पर बात को बिल्कुल सच कहते हैं। जी अब यही सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता था कि जब से हमने सिंदूर खत्म की बात सीजफायर हुई है, उसके बाद उल्लंघन बहुत होते रहे हैं, पर नन ऑफ देम हैज बीन टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमारे को ये चेंज ऑफ सिनारियो जो होता है या चेंज ऑफ स्टेटमेंट होती है, जी। ये हमें पता करनी पड़ेगी कि क्यों होती है। जी ये बेसिकली यही प्रॉब्लम है हमारी कि द रियलिटी एंड व्हाट इज हैपनिंग, उसके बीच में हमारे स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। ये पीआर वर्क हमारा पुअर है, इसके कारण ये हो रहा है। अगर आपकी पब्लिक रिलेशन और स्पेशली डिफेंस की पीआर तगड़ी रहेगी, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सच बताएंगे कि क्या बात है। पर जो भी है, सच सारी ये है कि पाकिस्तान हैज नो अदर चॉइस। इंडिया ऑफ कोर्स इज होल्डिंग बैक, वो ठीक है, हम होल्ड बैक कर रहे हैं, हमने टोटल वॉर शुरू नहीं कर दी है, दो इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। पर सबसे पहले हमें जो बताया गया था, और हमारे आका, पाकिस्तानी टेररिस्ट के आका पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर है। अब पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर उसका आका है, तो हमने पहली बार क्यों कहना शुरू किया, देखिए हम तो टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, आर्मी को नहीं कर रहे। मतलब हम कंफ्यूज थे, कहीं कंफ्यूजन थी। ये कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी हटाई जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं आर्मी कमांडर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं कि वो क्यों नहीं गवर्नमेंट को करेक्ट इंफॉर्मेशन देते या करेक्ट एडवाइस देते। एडवाइस में क्यों चुप रहते हैं? अगर आप इसमें ही डरोगे तो लड़ोगे क्या? ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। तो अब हमारे को अब करेक्ट एडवाइस देनी है। बिल्कुल सर, कई बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस बीच जाहिर तौर पर भारत भी जो है लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। आगे बढ़ते हैं इस बीच